गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो हम लोगों ने 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट कर ली थी। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले विविध। ठीक है, तो विविध के पढ़ने से पहले कुछ जो बातें बताऊंगा उनको आप ध्यान से देख लीजिए, वरना सवाल को काफी लेंदी आप करेंगे, हमको पता है। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ उनको आप ट्राई करें, सवाल जो है ना काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये नोट पॉइंट डाल लिख लेना कि अगर जो साइन इनवर्स ऐसे जैसे मान लिया जाए 3/5 दिया गया है, ठीक है, तो हमको किसी और में वैल्यू निकालनी है। जैसे साइन की दी गई है, हमको टैन निकालनी, कॉड निकालनी, किसी और की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सिंपल सोचो, ये साइन की वैल्यू दी गई 3/5 लंब बटे कड़, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लंब बटे कड़, और आधार निकाल लिया जाए। क्या लगा दोगे? त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ कितना है? 5 का स्क्वायर, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में 9 गया 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो साइन में को 3/5 है, तो टैन में कितना हो जाएगा? टैन इनवर्स लंब बटे आधार 3/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बस सुने, अगर साइन की वैल्यू दी गई है तो टैन में निकाल सकते हैं, कॉट में निकाल सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से। आ रही बात समझ? ठीक, आगे देखो, एक चीज और, अगर जो कभी भी ऐसा लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक, तो इसमें अभी बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि कुछ को साइन या कॉस या टैन की वैल्यू पता, सिंगल की वैल्यू पता होती तब किसी और की निकाल सकते हैं। तो ये 2 साइन इनवर्स कुछ और लिखा है, तो यहां से हम देखो, यहां से हम दो फार्मूला लिखवा रहे हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया, और एक लिख लो 2 कॉस इनवर्स एक्स का, उसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये दो फार्मूले लिख लो, काफी काम आने वाले हैं। आए बात सुनिए, देखो, अगर 2 साइन इनवर्स 3/5 है तो हम केवल साइन को निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी? साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 ब्रैकेट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 6/5 इंटू 55 25 9 गया 16 मतलब 4/5। तो साइन इनवर्स का कितनी हो गई? 64/25। अगर साइन इनवर्स का 64/25 है तो सिंपल क्या करेंगे? पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, लंब बटे कड़। ठीक है, तो आधार निकल आएगा। जब ऐसे ही आधार निकल आए तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हरी बात समझे? ठीक है, तो ये भी आगे काम आएगा। ये दो फार्मूला नोट कर लेना। देखो, अब पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है यहां से, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, 13π/6। अब देखो, जैसे ही हमको पता है कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13π/6। लेकिन अगर 13π/6 की बात की जाए तो π/6 कितना होता है? 36 18 30, और 30 इंटू 13 कितना जाएगा? 13 39 390। लेकिन 390 तो कॉस की रेंज में होता नहीं, तो उसको कॉस के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमको पता है 390 की चतुर्थांश जाएगा 360 प्लस का 30, देखा जाए तो पहले में चला जाएगा। पहले में चला जाएगा, पहले में कॉस कैसा होता है? प्लस होता है, और प्लस का ही है वहां पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखो? कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस का 30 डिग्री। ठीक, या इसी को लिख दो कॉस के फॉर्म में, कॉस 2π प्लस π/6। तो क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस π/6 आ जाएगा। तो कॉस ये कैंसिल, π/6, और π/6 बिल्कुल बिलोंग कर रही है 0 से
पाई में। कॉस की रेंज होती है ना 0 से 180 के बीच की। नेक्स्ट देखो, अगला लिखा tan इनवर्स tan। अगर tan से tan काट दिया जाएगा तो 7 पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना होता है? 30 होता है। 30 से 210। लेकिन tan की रेंज तो -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 होती है। 210 तो लेगा नहीं, 210 है। ठीक है, 210 को क्या लिख लो? 180 प्लस का क्या लिखो? 30। 180 और 360 साथ बदलने का फायदा ये होता है कि नाम नहीं बदलता, और tan से tan कट जाएगा, नाम सेम ही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस का 30। ठीक, या फिर इसको पाई में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan 180 प्लस किस में जाएगा? ये जाएगा तीसरे में, और तीसरे में tan प्लस का होता है, इसीलिए तो लिखा गया tan से tan, मतलब कि tan पाई/6। ये कैंसिल, पाई/6 आ जाएगा। और ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से +पाई/2 में। tan की रेंज यही तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लिखा है 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x लिखा और tan के पदों में जाना है। तो हमको पहले tan के पदों निकालना आसान है, लेकिन 2 sin इनवर्स x से पहले sin इनवर्स में तो पहुंचे। क्या होता है? हम तो फार्मूला फिर से लिख रहे हैं एक बार। 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर ना। देखो इससे आसान हो जाएगा काफी। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स LHS ले रहे हैं, 2x 1 - x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 6/5 इंटू 25, 25 25 हो गया 16/25, मतलब कि 4/5। तो साइन इनवर्स कितना हो गया? 24/25। अच्छा, अगर साइन में 24/25 है तो tan में पूछ रहा है, सिंपल क्या लगाओ? त्रिभुज बना लो, नाम रख दो ABC। साइन के लंब बटे कड़ 24/25, तो क्या निकालना हमको? आधार निकालना। त्रिभुज ABC में क्या लगा दो? पाइथागोरस लगा दो कि प्रमेय से, है ना। तो क्या होती है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ कितनी है? 25 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 24 का स्क्वायर, प्लस आधार को नाम लिख देते हैं AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625, इधर आ जाएगा 576 हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है ना 576। 15 में 6 गया 9, यहाँ बचेगा 49, बराबर AB का स्क्वायर। AB कितना आ जाएगा? AB आ गया 7 9। अब तो देखो ये मिल गया आधार 7। तो अगर tan देखा जाए तो tan कितना हो जाएगा? tan ही तो निकालना है। tan होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 24/7। लो प्रूफ हो गया, सिंपल। आ रही बात समझे? और कई सारे तरीके आप करते रहो, सबसे इजी यही होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो सिंपल हमको tan मिलाना है, तो एक काम करो, ये तो एक फार्मूला बनना है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का बनना है। तो लगा दो, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x 1 - y स्क्वायर प्लस y 1 - x स्क्वायर। लगा दो, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x कितना है? 8/17। y कितना है? 1 - 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y 3/5 √1 - 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/17 प्लस, यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 9/25, 25 से 25 25 9 गया
16/25 क्या आ जाएगा? हल कर दे। 9/25 प्लस का 3/5, 1 - 64/289। तो साइन इनवर्स 8/17, यहाँ 25 25 9 के 16/25 क्या आ जाएगा? 16/25 प्लस का 3/5, 289 के 289, 289 में 64 घटा दो, क्या बचेगा? 289 में 64 घटा दो 225 बचेगा बटे 64। ओके, तो साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17 हो गया, ठीक है, इंटू 4/5 हो जाएगा इसका रूल, प्लस 3/5, 225 का 15/64 का कितना हो जाएगा? नीचे 64 नहीं, नीचे 289, सॉरी, 289, तो 289 का 17 ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8×32 = 17 × 5 = 85 हो गया। काटना नहीं, काट इसलिए नहीं रहे क्योंकि इधर भी 85 हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 15×45। ठीक, काट देते ना, लासा लेते फिर दिक्कत होती है, चाहे काट देख लेना। यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, लासा लेंगे 85 आ जाएगा, ऊपर 32 प्लस 45, तो साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 85, ऊपर जोड़ो 5 2 7 4 3 7। अच्छा, अगर साइन इनवर्स की वैल्यू 77/85 है तो tan में कितनी होगी? सिंपल क्या लगा देंगे? पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, नाउ क्या बनाया? त्रिभुज बनाया, ठीक है। लंब कितना है? 77। कट कितना है? 85। आधार निकालना, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या करो? पाइथा आगे लिख लेना यार, ठीक। कट का स्क्वायर मतलब कि 85 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 77 का स्क्वायर प्लस का आधार, आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो, कितना आ जाएगा? 55 25 9 8 72। 77 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, और 2 7 14, 14 7 98, 98 और हासिल कितना आया था? 4, 98 4 102 का 2, हासिल लगा 10, 7 7 49 49 10 59 प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो 72 25 माइनस का 59 29 बराबर ए बी का स्क्वायर, घटा लो। 15 में 9 गए, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 1 में 2 गए, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 11 में 9 गए, 2 बचेगा, इधर बचेगा 6 में 100। तो ए बी का स्क्वायर हो गया। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी आ जाएगा 36। आधार कितना आ चुका है भाई साहब? 36। क्या निकालना है? tan। तो tan क्या होता है? tan इनवर्स होता है लंब बटे आधार, लंब 77 बटे आधार 36। ठीक, समझ गए? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो लिखा कॉस इनवर्स में। अच्छा, इसको करने के और तरीके भी थे, मतलब कि काफी लोग जो हैं इसको ऐसे बता सकते हैं, आपको हिंट दे देता हूँ, करने मन हो कर सकते हो। देखो, ये साइन का अल्टर 70 है, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ, यहाँ से लंब मतलब कि टैन वैल्यू निकालो, किसकी निकालो? टैन की। साइन अल्टर 70 वैल्यू निकाली टैन में, तो टैन आ गया, प्लस साइन में 3/5 का टैन में निकाल लिया, तो क्या बन गया? टैन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स। तो फॉर्मूला लगा देंगे प्लस टैन इनवर्स वाई का, लगा लो, क्या जाए? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - होता है, ठीक है। या फिर करके दिखाए, जो लोग करके दिखाते हैं ना, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस का कॉस इनवर्स मतलब सॉरी साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर लगना है टैन इनवर्स 77/36। हाँ ठीक है, देखो
साइन इनवर्स 8/, देखो यहाँ पे अगर पहली बार किया जाए साइन बटे 8/, 17 ये दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। लंब कितना है 8 और कड़ कितना 17, तो आधार कितना आ जाएगा, तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कड़ तो 17 का स्क्वायर है, लंब दिया गया 8 का स्क्वायर, आधार पता नहीं है, तो आधार निकाल लेंगे। तो इधर 289, इधर आ जाएगा माइनस का 64 बराबर का आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आ जाएगा, 9 में 4 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 28 में 6 गया 22, तो आधार आ जाएगा कितना 15। तो tan कितना आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा लंब बटे आधार 8/15। लो, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसको देखो, साइन इनवर्स मतलब कह सकते हो कमान किसके, कमान tan के पदों में, है ना। यहाँ क्या लिखो, साइन इनवर्स 3/5 का मान किसके पदों में, tan के पदों में। ठीक है, तो देखो फिर से बनाओ त्रिभुज। लंब कितना 3, कड़ कितना 5, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। लंब कड़ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार पी क्यू आर मान लेते हैं, तो आधार हो गया पी क्यू का स्क्वायर। तो 25 इधर आ जाएगा माइनस को 9 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ जाएगा 4, 16 बचेगा, रूट लगा देंगे 4। तो tan कितना आ जाएगा, यहाँ से tan निकलेगा, tan इनवर्स लंब बटे आधार 3/4। ठीक है, नाउ देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17, 8/17 का वैल्यू tan कितना है 8/15 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 3/4, रख दिया। अब ये फार्मूला बने कितना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। लगा दो, tan इनवर्स कितना है x 8/15 प्लस y कितना 3/4 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर देखो लासा लेंगे क्या है 36, तो 53/15 बचौक 48 बटे, अच्छा यहाँ पे काटना मत 4×3=12, क्यों, क्योंकि नीचे 36 मिल रहा, हमको पता है ऊपर एक भिन्न है 36, नीचे भी 36 हो जाएगा तो कट जाएगा, आसान होगा। तो 1 माइनस 5 को 20/36, तो tan इनवर्स इसके बटे 1 ले लेंगे, ऊपर कितना है 63 हो जाएगा, जोड़ोगे बटे 36, नीचे कितना हो जाएगा 36 के 36 माइनस का 20/36। ठीक, पलट दो, tan इनवर्स 63/36 मल्टीप्लाई, ये 36 ऊपर जाएगा बटे 36 20 गया 16 बचेगा, तो 36 से 36 कैंसिल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16, यही तो है LHS। ठीक, हो गया प्रूफ, सिंपल। तो इसको करने का तरीका एक ही है, साइन को क्या कर लिया tan में, कॉस कर लिया tan में, काहे के लिए आपकी, क्योंकि जो आंसर लाना ना उनको tan में लाना है। ठीक है,